प्रणाम मित्रों। हमारी संस्कृति भारतीय सभ्यता बड़ों का आदर सम्मान करना सिखाती है। वो सिखाती है छोटों से कैसे प्यार करें, बड़ों का कैसा अभिवादन करें, उनका आदर सम्मान करें। बड़ों का कहना मानने से हमें क्या क्या उपलब्धियाँ प्राप्त होती है, आप यकीन नहीं कर सकते। क्योंकि अक्सर अभी कुछ समय पहले तक हम अपने बड़े बुजुर्गों के पास उठते बैठते थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। वो कहानियों के माध्यम से हमें ज्ञान का भंडार देते थे। लेकिन क्या करें, कुछ भ्रांतियों ने, कुछ लोगों ने हमें हमारे धर्म से, हमारे बड़े बुजुर्गों से इस कदर काट दिया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आज आप केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो पैसा कभी काम नहीं आएगा आपके। क्योंकि पैसा तभी काम आता है जब आप अपने परिवार से जुड़े होते हैं। मान लेते हैं आप अपने पेड़ से, आप एक छोटी सी टहनी है और पेड़ से कटकर आप नीचे गिर जाते हैं, पेड़ से टूटकर आप नीचे गिर जाते हैं। तो अब आपको कोई जितना मर्जी पानी देता रहे, वो आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन जब तक आप अपने पेड़ से जुड़े हुए हैं, वो पानी भी आपको लाभ प्राप्त करेगा। वो धूप, जो गर्मी है, जो हवा है, जो भी आपको मिलता है, वो सब आपके लिए लाभदायक है। ठीक इसी प्रकार जब तक आप अपने परिवार से जुड़े हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से जुड़े हुए हैं, तब तक आपको हर चीज़ उपलब्ध होती रहेगी। क्योंकि बड़े बुजुर्गों के साथ रहने से सबसे बड़ी बात तो यह है, हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, हम अपने आध्यात्मिक विचारों से जुड़े रहते हैं, हम अपने जीवन से जुड़े रहते हैं। क्योंकि बड़ों से जुड़ा रहना जीवन से जुड़े रहने के समान है। जब तक आप अपने साथ बड़ों को रखते हो या आप बड़ों के बीच में रहते हो, तो आप ये मान के चले, आप के सर पर कोई बड़े की छाया है। और छाया होना या छत होना उस इंसान से पूछिए जिसके सर पर नहीं होती। क्योंकि बड़े का साया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपको केवल यही राय देना चाहूँगा, जब भी आपको समय मिले, अगर आप पैसा कमाने के चक्कर में शहर में आ गए हो अपना गांव छोड़कर, तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने घर जाए, अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ रहे। क्योंकि जब जब आप अपने माँ बाप से मिलेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तो आपके जीवन के सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। आज मैं आपको अंग्रेजों के समय की एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, उससे आपको बहुत ज्ञान मिलेगा कि हमें बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने परिवार के साथ जुड़े रहने में या बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करने में क्या मिलता है, आप सोच भी नहीं सकते। एक बार सर गुरुदास हाई कोर्ट में बैठे हुए थे और वहाँ पर मुकदमा सुन रहे थे। वहाँ पर उसी समय एक बुढ़िया आती है। उस बुढ़िया ने बचपन में सर गुरु रामदास को दूध पिलाया था। वे उनकी दाई माता थी और वे जब गुरुदास जी छोटे से थे,
तो उस समय वे अपने गांव चली गई थी। वो बचपन ऐसा था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बचपन में जो हमें दूध पिलाता है वही हमारी माँ है। जरूरी ये नहीं है जिसने जन्म दिया है वे दूध पिलाएगी, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है, जन्म कोई देता है, दूध कोई पिलाता है। जैसे हमारे श्री कृष्ण जी थे, जन्म देवकी माता ने दिया था और पाला पोसा था यशोदा माता ने। ठीक उसी प्रकार जब गुरुदास जी छोटे से थे तो उस समय उस बुढ़िया ने दूध पिलाया था उन्हें, और वे कुछ समय बाद फिर अपने गांव चली गई थी। लेकिन कुछ दिनों की बात है, वे इस बार ग्रहण पड़ने के चक्कर में गंगा स्नान करने के लिए कलकत्ता आई थे। उसने मन में धारण किया था, मैं गंगा स्नान करने जाऊंगी तो अपने गुरुदास से भी मिलती जाऊंगी। तो उसके मन में गुरुदास से मिलने की बहुत प्रबल भावना थी। तो वे लोगों से पूछती पाछती आई, बड़ी दिक्कतों का सामना किया, लेकिन उसके मन में बहुत था कि मैं गुरुदास जी से मिलूं। तो इसलिए वे गंगा स्नान करके आई और कोट पहुंच गए। वहां पर गुरुदास जी एक मुकदमा सुन रहे थे। तो बाहर, कोर्ट के बाहर, एक गरीब बुढ़िया मैले कुचेले कपड़े पहनी, गंगा स्नान करने के बाद कपड़े भीगे हुए थे, सूखे कपड़े भी नहीं पहने हुए थे उसने। हाई कोर्ट का चपरासी उसे कमरे के भीतर नहीं जाने दे रहा था और वे अपना हाथ जोड़कर बार बार कह रहे थे, भैया मुझे अपने गुरुदास से मिला दो, मुझे अपने गुरुदास से मिला दो। लेकिन क्या करें, चपरासी उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि बुढ़िया ने बताया, बेटा मैं गुरुदास की दाई माँ हूँ, मैंने बचपन में उसे दूध पिला रखा है, वह मुझे देखते ही पहचान लेगा। लेकिन क्या करें, ये गरीबी चीज़ ही ऐसी है, गरीबी में कोई किसी को नहीं पहचानता, गरीबी में परछाई भी अपना साथ नहीं देते। और वो तो बेचारी एक बुढ़िया थी, दाई माँ। लेकिन आप ये देखिए, गुरुदास जी की दृष्टि कितनी तेज थी। अचानक सर गुरुदास जी की दृष्टि उस दरवाजे की ओर चली गई। वे न्यायाधीश के पद से, न्यायाधीश के आसन पर से झटपट खड़े हो गए। उनको आता देखकर चपरासी एक ओर हट गया। सर गुरुदास ने भूमि में लेटकर, जमीन पर लेटकर उस मेली कुचेली गरीब बुढ़िया को दंडवत प्रणाम किया। सब लोग हक्के बक्के रह गए, सब लोग देखते देखते रह गए। देहाती बुढ़िया क्या जाने कि हाई कोर्ट क्या होता है और जज क्या होता है। उसे तो दोनों आंखों में आंसू की प्रबल धारा बह रही थी और बस एक ही रट्टा लगाया करती, मेरा रामदास, मेरा गुरुदास, जीता रहे बेटा, जीता रहे, जीता रहे बेटा। सर गुरुदास सबको बता रहे थे, ये मेरी माता है, इन्होंने मुझे दूध पिलाया है। अब आज मुकदमा बंद रहेगा, मैं इन्हें घर ले जा रहा हूँ
उस बुढ़िया को जस्टिस सर गुरदास आदरपूर्वक अपने घर ले गए। वहाँ उन्होंने खूब आदर सत्कार किया। दूध पिलाने वाली दाई माता अपनी ही माता होती है। जो इतने बड़े जज होकर दाई माता भी इतना आदर करते थे, वे अपनी माता स्वर्ण मणि देवी का कितना आदर करते रहे होंगे। जो लोग पढ़ लिख कर ऊंचे पद पर या ऊंचा पद पाकर अपने माता पिता तथा गांव के बड़े बड़े लोगों का आदर नहीं करते, वे तो अच्छे स्वभाव के कहे जाते हैं। अच्छे पुरुष भी है जो पद विद्या और बड़ी पावर पाने के बाद भी अभिमान नहीं करते। वे सदा नम्र बने रहते हैं और अपनों से बड़ों का पूरा आदर सम्मान करते हैं। तो मेरे मित्रों, अक्सर आज समय उल्टा ही है। आज किसी के पास थोड़ी सी भी पावर आ जाती है, कोई भी थोड़ा सा पद आ जाता है, तो सबसे पहले तो अपने गली मोहल्ले गाँव वासियों को भूल जाता है, फिर अपने माँ बाप को भूल जाता है, अपने परिवार के सदस्यों को भूल जाता है, क्योंकि वो पद ही उसके लिए सब कुछ होता है। लेकिन मेरे मित्रों, जीवन में पद कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात जो जीवन में है वो परिवार का सुख है, और परिवार वो जो संगठित है, जो इकट्ठा है। परिवार वो नहीं है आप, आपकी बीवी और आपके 2 बच्चे, ये परिवार नहीं होता। परिवार का अर्थ है आपके चाचा, ताऊ, बुआ, मामा, चाची, फूफी, ताऊ, ताए, दुनिया भर के दादा, दादी, नाना, नानी, पता नहीं कितने रिश्ते नाते हैं, तब जाके आपका परिवार बनता है। और आपके जीवन में जितने भी दुख, कष्ट, सुख जो भी आएगा, आप उसे ऐसे ही पार करते चले जाओगे जैसे आप एक ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं और वे हर स्टेशन पार करते चली जाती है। इसी प्रकार आप भी हर सुख और दुख ऐसे ही पार करते चले जाओगे। इसलिए अगर आप बड़ों का मान सम्मान करोगे, उनकी सेवा करोगे, तो आपके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए जीवन को सरलतापूर्वक जीने के लिए आप बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें, वे अपने परिवार के साथ रहे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जय श्री राम। तो दो